आज हम पीएच स्केल के बारे में आज हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल में हम नोट देखेंगे कि पीएच मान भी यानी क्या हो जाएगा पीएच वैल्यू। अब ये नोट हम देखेंगे कि पीएच मान एक संख्या है जो कि उस विलयन की अम्लता और ये जिसको एसिड और बेस बोलते हैं, अम्लता और क्षार को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या आविष्कार इसका क्या कौन किए थे, तो सोरेनसेन किए थे। 1909 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। पीएच स्केल का प्रतिपादक किए थे। अब यहाँ पे नोट देख सकते हैं, पीएच मान जो होता है 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय हो जाता है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर ये विलयन क्षारीय हो जाता है यानी बेस हो जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्या पदार्थ पीएच मान जो होता है समुद्री जल का 8.5, दूध का 6 इतना, रक्त का 7.4, मूत्र का 6 होता है, लार का 6.5, नींबू का 2.2 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि नॉर्मल सा बात है कि ये अम्लीय यानी 7 जो होगा वो न्यूट्रल हो जाता है। जो किसके लिए होगा, तो वाटर के लिए। वाटर का जो होता है 7 होता है। क्षार के लिए 7 से अधिक 14 तक होता है, उसको क्षार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बेसिक बोलते हैं यानी बेस बोलते हैं। मोस्ट जो हो जाएगा तो बेसिक नेचर जो 14 होगा मोस्टली हो जाएगा, सर्वाधिक क्षार ये हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा देख सकते हैं, नॉर्मल इधर आते रहेगा तो क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम देख सकते हैं कि अम्लीय एसिडिक जो होता है वो 7 से नीचे होते जाएंगे तो खट्टा उत्पन्न होते जाएगा जो मोस्ट एसिडिक नेचर का होगा, जिसको हम सर्वाधिक अम्लीय बोलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीएच मान जो है पीएच वैल्यू पे रिलेटेड, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है यानी 7 से 14 की ओर बढ़ते जाएगा तो यह दर्शाता है कि एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि H+ और OH- क्या है। थोड़ा समझते हैं इसको कि जैसे वाटर है तो वाटर को हम तोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है H+ टूटता है, OH- टूटता है। H+ टूटता है उसको बोलते हैं एसिडिक, OH- टूटता है इसको बोलते हैं बेसिक। होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे बढ़ेगा ना तो 7 से 14 की ओर होगा तो OH क्या है, तो आयन की सांद्रता क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसमें बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OH हमारा क्या है बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर जो 7 से 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 7 से ज़्यादा 14 तक बढ़ रहा है यानी क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो OH आयन की सांद्रता वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है। पीएच मान हमारा क्या है, तो ये हम देख सकते हैं 0 होता है, ये हमारा 14 होता है, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से जो कम होगा वो क्या होगा एसिडिक नेचर होता है, और 7 से अधिक होता है उसको बेसिक नेचर बोलते हैं। होते हैं कि नहीं, तो हम देखेंगे क्या कि पीएच मान यानी अम्लीय होने के लिए 7 से कम होगा ना, तो हम देख सकते हैं कि 7 से कम और 7 से कम हमारा कितना तक जा सकते हैं 0 तक। ज़्यादा 0 तक जाएगा तो क्या होगा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन बिलियनों X, Y और Z के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीएच मान जानेंगे। तो पीएच मान हमारा क्या हो जाएगा, X के लिए कितना पूछ रहा है, X के लिए 2 दिया है, Y के लिए 11 दिया है और Z के लिए 7 दिया है कि नहीं दिया है। अब पीएच मान हाइड्रोजन आयन पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन हम किसको बोलते हैं, H+ को बोलते हैं कि नहीं H+ को। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि X होगा, उसके बाद Z होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा Y होगा, और H+ को हम क्या बोलते हैं, तो ये 7 जो हो जाएगा वो क्या होगा न्यूट्रल होगा। ये 7 इसीलिए बीच में रखे हैं। तो इससे क्या हो रहा है यानी बढ़ते हुए में हो रहा है। तो ये किस नंबर में हमको दिख रहा है XZY, तो XZY किस नंबर में है, बी नंबर। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयन का मतलब है H+ का बात हो रही है यानी एसिडिक नेचर का बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जो होगा एसिडिक नेचर होगा, 7 न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा बेसिक नेचर हो जाएगा। तो हमने देख सकते हैं।
नींबू के रस का पीएच मान होता है, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है 2.2 से 2.4 के, और 2.2 दिख रहा है बी नंबर में, तो 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये ओनली वाटर के लिए होता है। 9 होगा बेसिडिक नेचर हो जाएगा। 5.4 है एसिडिक नेचर होगा। निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेनॉल क्या हो जाएगा, पैथिलीन हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, यहाँ पर ईओसिन हो जाएगा, और यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, इंडिकेटर होगा। तो जब भी पीएच मान के लिए इंडिकेटर क्या होगा था यूनिवर्सल के लिए, तो ये डी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, यानी सभी में सबसे अम्लीय यानी सबसे ज़्यादा क्या है एसिडिक पूछ रहा है। तो सबसे एसिडिक हमारा क्या हो जाएगा, पीएच मान 0 होता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्या है, पीएच मान 1 होता है, पीएच मान 6 होता है, पीएच मान 7, ये तो कभी नहीं होगा, न्यूट्रल होता है ये सारा है। और 0 यानी डिक्रीजिंग में 0 तक चला जाता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, तो ये ए नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको स्केल पता है, ये 7 न्यूट्रल होता है, ये ज़्यादा 14 बेसिक होता है, ये 0 सबसे एसिडिक होता है, तो 0 एसिडिक, तो राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, तो निष्क्रिय का बात हो रही है, तो निष्क्रिय हमारा क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हमेशा क्या होता है, तो हम जानते हैं कि निष्क्रिय का मतलब होता है, उदासीन की बात हो रही है, उदासीन किसको बोलते हैं, 7 को न्यूट्रल, ये 14 और ये 0, तो 7 हमको दिख रहा है, तो 7 क्या कहाँ दिख रहा है ए नंबर, तो ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है, कौन सा घोल क्षारीय है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो H प्लस से ग्रेटर 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होना चाहिए, यानी ए नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम देख सकते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो चूंकि पीएच जो मान होता है, तो माइनस लॉग क्या होगा, H प्लस होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ देखते हैं। तो पीएच मान क्या होता है, ग्रेटर होता है माइनस लॉग क्या होगा 1 × 10⁻⁷, ये हम देख सकते हैं। पीएच मान जो होगा वो ग्रेटर देन माइनस लॉग क्या हो जाएगा, log 1 माइनस लॉग क्या हो जाएगा -10⁻⁷, ये होता है। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, पीएच ग्रेटर होता है किससे, 7, इसको बोलते हैं बेसिक नेचर। पीएच मान क्या होगा लेस देन 7, तो ये होता है हमारा एसिडिक नेचर, इसको एसिडिक नेचर बोलते हैं। और पीएच मान यदि 7 होता है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल, और ये उदासीन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि किसका प्रतिपादक करती है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर को हम बता चुके हैं OH होता है 7 से 14 की तरह, तो OH किस में दिख रहा है, तो वृद्धि हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, यानी डी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H प्लस जब भी वृद्धि होगा तो एसिडिक नेचर होगा, और OH में जब भी वृद्धि होगा तो OH में जब भी वृद्धि होगा तो ये बेसिक नेचर होगा, जिसको हम क्षारीय बोलते हैं। तो पीएच मान 7 से 14 के बीच में क्या होता है, क्षारीय होता है। पीएच तो OH हो गया, OH बेसिडिक नेचर है, इसका वृद्धि कहाँ से होगा, 0 से 14 7 से 14 के से, यानी 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन सांद्रता, अभी बताया है कि एसिडिक नेचर जो होता है H प्लस होता है, और बेसिक हमारा OH माइनस होता है कि नहीं होता है। और ये किस नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर में दिखता है, तो ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होती है तो H प्लस आयन सांद्रता होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमको समझना क्या पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन है तो 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना घट जाती है, या 100 गुना घट जाती है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो 100 गुना घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि थोड़ा ध्यान देंगे कि H प्लस में क्या हो जाएगा, 100 गुना का मतलब होता है 10⁻³ और ये क्या होता है मोल लीटर,
मोल पर लीटर, ये होता है कि नहीं होता है। और यही बढ़ते चला जाएगा, घटते हुए तो बढ़ा देंगे और 3 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मोल पर लीटर हो जाएगा कि नहीं। पहले सांद्रता से कितना गुना ये हो गया, तो 1000 गुना। तो हम बोल सकते हैं pH जो है 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी 3 जीरो का, और ये 3 जीरो को किसको बोलते हैं, 1000 गुना घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ ले तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओनली जिसका पावर होता है वही हमारा हो जाता है, और ये 5 है यानी 7 से नीचे है, एसिडिक नेचर है, और एसिडिक नेचर को H+ बोलते हैं। क्या ये H+ पूछ रहा है, क्या हाइड्रोजन आयन यानी H+ पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये 5 है, इसका मतलब 5 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यदि इसको निकालना कोई बच्चे चाहते हैं तो इसको कैसे निकाला जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे कि जब भी H+ पूछेगा तो H+ के लिए हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं log H+ - pH log 10, और यही हमारा pH क्या बन जाता है, pH - log H+ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन के लिए हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के लिए H+ के निकालिएगा तो 10⁻⁻5 हमारा pH हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि pH हमारा क्या हो गया, +5 log 10 होगा कि नहीं होगा। और यही 5 हमारा आंसर हो गया, तो हम बोल सकते हैं pH जो वैल्यू है वो 5 × 1 = कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो 5 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो यह क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर को हम क्या बोलते हैं, एसिड। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रल हो जाएगा, 7 होगा तब न्यूट्रल होता है, क्षार 7 से ज़्यादा होता है तब क्षार होता है। एसिड क्या हो जाएगा, तेजाब हो जाएगा और आयन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेजाब। तो क्या हो जाएगा, 5-7 से नीचे हो जाएगा तो एसिड तेजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान होता है। प्रबल पूछ रहा है, प्रबल जब भी होगा तो क्या होगा, दोनों साथ हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखेंगे pH मान क्या होता है, 7 होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह ब्रैकेट का लवण होता है। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम देख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा, सशक्त एसिड और सशक्त बेस होगा, कमजोर एसिड और कमजोर बेस होगा। तो किसी लवण का pH मान 0 हो जाता है तो हमेशा याद रखेंगे कि सशक्त एसिड होगा, क्योंकि एसिड की तरफ ये क्या करेगा, झुक जाएगा। जैसे स्केल होता है 0, ये 7 हो गया, न्यूट्रल हो गया 0, और ये 14 होता है, 14 की तरफ बढ़ेगा तो बेसिक नेचर होगा, 0 की तरफ होगा एसिडिक। तो 0 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सशक्त एसिड होगा, कमजोर बेस होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे विलयन ए का pH मान 6 है, विलयन बी का pH मान 8 है और विलयन सी का pH मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक, सी का क्या होगा, कम, यानी सांद्रता हाइड्रोजन आयन जब जिसका कम होगा उसी का आयन क्या होगा, हाइड्रोजन H+ बढ़ेगा। और ये 2 है तो यानी कि एसिडिक नेचर है, और ये सी नंबर किस नंबर है, ए नंबर में, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए का pH मान जब भी क्या पूछ रहा है कि pH मान 6 है, यानी कि किस में है, एसिड तो है लेकिन ये 7 के पास में है। बी का pH क्या है, 8, ये बेसिक में चल जाएगा, एसिड तो होगा नहीं। और सी का कितना पूछा है, 2, यानी क्या 0 के ये पास में है, इसका मतलब है ये ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोजन अधिक कितना हो जाएगा, तो सी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन का न्यूट्रल होता है 7 होगा। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इनमें P का क्या अर्थ है, यानी P जो लिखते हैं P को हम क्या बोलते हैं, P का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि हमेशा याद रखेंगे कि pH में हम क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि P में हम क्या बोलते हैं, तो प्रोटेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेंज। और प्रोटेंज किस नंबर में, बी नंबर में। हिंदी में इसको समझते हैं कि हिंदी में पावर को शक्ति बोलते हैं
प्रोटेंज को हम जिसका जर्मन में अर्थ होता है आराम है, क्या है, इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, आराम बोलते हैं। अब पोटेंशियल तो हम लोग जानते ही हैं, पोटेंशियल जो होता है किसी इसका पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं, पोटेंशियल को जिसका जर्मन में अर्थ होता है आराम, और पोटेंज का अर्थ होता है जर्मन में अर्थ शक्ति, क्या होता है, शक्ति, और ये तो ऑलरेडी शक्ति होता ही। अब पोटेंज को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, दूसरे भाषा में इसको पावर भी बोलते हैं, लेकिन इसका जर्मन में अर्थ है शक्ति और पावर। पोटेंशियल का मतलब होता है क्या, आराम, और यहाँ पर पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति, इसका भी मतलब है शक्ति, लेकिन पी का अर्थ रियल में वास्तविक में क्या होगा, तो पोटेंज होगा। और ये पोटेंज किस नंबर में, बी नंबर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान उसकी की सांद्रता पे, उसकी ब्रैकेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पे करेगा, हाइड्रोजन आयन पे करेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन पे करेगा, ऑक्साइड आयन पे करेगा, या हाइड्रोनियम आयन पे करेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है किसी विलयन का, तो किसी विलयन का क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, हाइड्रोनिक आयन पे, तो हाइड्रोनियम आयन पे करेगा, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 है, सिरके का पीएच मान 2.2 है, दूध का पीएच मान 6.6 है, तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर जो है, शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है, न्यूट्रल होता है, और ये 7.5 है, ये बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, कि निम्न में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, नींबू का रस का, शुद्ध जल का, रक्त का, और डिटर्जेंट का। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा क्या, नींबू के रस का। नींबू के रस का क्यों होगा भाई, तो नींबू के रस का 2.2 होता है कि नहीं, शुद्ध जल का क्या होता है, 7 होता है, और रक्त का 7.4 होता है, और दूध डिटर्जेंट का कितना होता है, तो डिटर्जेंट का हम जानते हैं क्या, दूध का हो गया, रक्त का हो गया, सिरके का हो गया, और डिटर्जेंट हम घोल को बोलते हैं, तो ये बेसिडिक नेचर में चल जाता है, यानी हम 8 भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट का पीएच के कागज के प्रत्यन प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो यानी पीएच का वैल्यू क्या है, पता नहीं लगाया जा सकता है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय का पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 से अधिक होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंकित होता है, 4 से 5 का पूछ रहा है, तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे,